चंद्रयान 3 आखिरी लोनर फेस में इसरो ने कर दिया कमाल। चंद्रयान 3 रचेगा इतिहास, रसिया करेगा इंतजार। दोस्तों, जिस तरह से आप चंद्रयान को फॉलो कर रहे हैं, उसी तरीके से इस तरह इसरो बीच चंद्रयान को जी जान से सेफ लैंडिंग कराने में लगा हुआ है। दोस्तों, चंद्रयान जब अकेला जा रहा था तो सबको लग रहा था कि वही पहुंचेगा चंद्रमा पर, लेकिन अब उसके पीछे पीछे रसिया भी अपना मिशन लॉन्च कर बैठा है और भारत से पहले चंद्रमा पर पहुंचने की फिराक में है। लेकिन चंद्रयान ने भी क्या कमाल किया है। अब लूना 25 जो रसिया मिशन है वो रेस से बाहर हो गया है, यानी जो रेस रसिया भारत के साथ लगाने की कोशिश कर रहा था वह खुद ही उसे बाहर हो गया है, क्योंकि चंद्रयान ने आखिरी लोनार फेस में अपनी रणनीति ही बदल दी है। चंद्रयान 3 चंद्रमा के सरफेस के बेहद करीब पहुंच गया है। दोस्तों, इसरो ने चंद्रयान 2 के फेल होने की पूरी रिपोर्ट, पूरी जानकारी लोगों को नहीं दी थी। ये डिटेल सिर्फ केवल उसी देश के पास हो सकती है जिसने हाल ही में चंद्रमा के साउथ पोल पर फार साइड पर उतरना अटेम्प्ट किया हो। किसी और देश या स्पेस एजेंसी के पास ये डाटा नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात तो यह है, चंद्रयान 2 मिशन फेल होने के बाद भी उसका ऑर्बिटल पूरी तरह से कम कर रहा है और यह दुनिया के सबसे हाई रेजोल्यूशन कैमरों से लैस है। उसके पास मौजूद है चांद की सबसे बेस्ट तस्वीरें और चांद की सतह का पूरा कच्चा चिट्ठा। ऐसी सिचुएशन में डिसएडवांटेज मिलने वाला है। और दूसरा, उसे चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने का पहले कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, भले ही 47 साल पहले वो कितना ही जबरदस्त क्यों ना रहा हो। लेकिन आज के समय में रसिया चाइना से भी पीछे रह गया है। हाल ही में इसरो चीफ सोमनाथ ने इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस ऑफ बेंगलुरु में लेक्चर दिया था। उस लेक्चर के वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुए थे और इसमें दिखाया गया है कैसे चंद्रयान 2 फेल हुआ। चंद्रयान 2 ही चंद्रयान 3 का रास्ता आसान कर रहा है। चंद्रयान 2 ही चंद्रयान 3 को हर कदम कदम पर है रास्ता समझा रहा है। चंद्रयान 2 के साथ क्या हुआ था लैंडिंग के दौरान, आइए समझने की कोशिश करते हैं। चंद्रयान 2 चंद्रमा की तरफ सही दिशा में जा रहा था। चंद्रयान 3 आज की तारीख में चंद्रमा के चक्कर काट रहा है, तो एक सर्कुलर मूवमेंट, एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर रहा है। चंद्रमा के इर्द गिर्द यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और एक वर्टिकल वेलोसिटी है। अब हम उसकी स्पीड कम करेंगे, उसकी घूमने की स्पीड कम करेंगे तो वह साइड बेस तो मूव करेगा ही, साथ ही स्पीड कम होने की वजह से धीरे धीरे उसकी वर्टिकल वेलोसिटी भी बढ़ने लग जाएगी, यानी वो चांद की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा। चांद का गुरुत्वाकर्षण अपना काम करना शुरू कर देगा, जो भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और उसके ऊपर से नीचे गिरने की जो परिधि है, जिस परिधि में वह घूम रहा है, उसका गिरा धीरे धीरे श्रिंक होता जाएगा, छोटा होता जाएगा और धीरे धीरे चंद्रयान 3 चांद के करीब आता जाएगा। दोस्तों, स्पीड कम करने को डी बूस्टिंग कहा जाता है और डी बूस्टिंग होती है और ऑर्बिट छोटा होने लगता है और यान सतह के पास जाने लगता है और इसे डी ऑर्बिटिंग कहते हैं। ये कम इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर आपको यान को सतह के पास लेकर जाना है तो उसके लिए आपको उसकी वेलोसिटी कम करनी पड़ेगी, घूमने की रफ्तार को कम करना पड़ेगा। अब हमें कुछ ऐसा करना होगा कि वह ग्रेविटी अगेंस्ट कम करें, वह धीरे धीरे उसका साइड बेस घूमना काम होगा और जब साइड बेस घूमना काम होगा तो ऑटोमेटिकली चंद्रमा की ग्रेविटी उसको नीचे की ओर पुल करेगी और ऑर्बिट अपने आप छोटा होने लग जाएगा। जहां पर ओरिएंटेशन बहुत मायने रखता है। ओरिएंटेशन कहने का मतलब है, पहले जो चक्कर काट रहा था वह हॉरिजॉन्टल है, उसे नीचे आते समय वर्टिकल करना पड़ेगा, बहुत जरूरी लम्हा था चंद्रयान के लिए। और जब वह 30 किलोमीटर की हाइट पर था तो उसे 7 से 8 किलोमीटर की हाइट तक है उसे लाया जाना था। इस रफ ब्रेकिंग फैंस कहते हैं। इसमें वह आराम से आना था और इस समय ना तो उसके कमरे से काम करते हैं, इसके जो कमरे हैं वहीं इसकी आंखें भी हैं, यही इसको पूरी साथ की जानकारी देते हैं।
इसकी इंद्रिय है वही जितनी इंफॉर्मेशन खींचेंगे, इस इंफॉर्मेशन को रीड करके कहाँ उतरना है यह उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कॉन्फ़िगर करेगा। यान की सतह की कितनी दूरी है यह सभी जानकारी चंद्रयान के लैंडर को देता रहेगा। अब उसे समय वह चीज कम नहीं करती बल्कि इनिशियल वेलोसिटी सिस्टम काम करता है और बताते हैं कि नीचे उतरने में उसकी स्पीड कितनी रखनी चाहिए। फिर ये फेस पूरा होता है जब 8 किलोमीटर तक पहुंच जाता है। उसके बाद 8 किलोमीटर से 5 किलोमीटर में आना पड़ता है, 5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर और उसके बाद फाइनल ब्रेकिंग फैंस से शुरू हो जाता है, यानी यहाँ पर आकर फाइनल ब्रेक लगाए जाते हैं। इसकी घूमने की गति को रोका जाता है। अब यह पावर ब्रेक फेस होता है जहाँ 8 किलोमीटर की हाइट से नीचे की ओर आना होता है और इसे पावर ब्रेकिंग फेस भी कहा जाता है। जब थ्रस्ट शुरू हो जाते हैं और जब लूनर ग्रेविटी चंद्रयान को अपनी तरफ खींचती रहती है तभी अपने थ्रस्ट को ऑपोजिट सयानी सरफेस की तरफ अपने गिरने की स्पीड को काम करता जाता है, यानी कि इसके ट्रस्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करते हैं। हम 0 की स्पीड में पहुंचना है तभी हम लैंड कर पाएंगे। अब यहाँ पर कैमरा कास्टिंग से चलता है। जब यह 8 किलोमीटर की हाइट पर है, चंद्रयान 2 पहुंचा तभी से इस तरह से डिजाइन किया गया था कि अब यह चक्कर ना कटे, अपने आप को ओरिएंट ना करें अलग अलग डायरेक्शन में। जैसे मोबाइल से फोटो खींचते हैं तो उसमें एक ऑटो फोकस वाला खुद से फोकस वाला मैनुअल सिस्टम होता है। ऑटो फोकस थोड़ा टाइम लेता है और उसको जिस चीज पर फोकस करना होता है वह ऑटोमेटिकली फोकस कर देता है, वरना आपकी उंगलियों से फिक्स रिंग को घुमाकर उसे फिक्स करना पड़ता है। इसे कैलिब्रेशन कहते हैं। यह कैलिब्रेशन उस कैमरे को भी करना पड़ता है, हालांकि वो काफी हाईटेक होता है और बहुत जल्दी और बहुत तीव्रता से करता है और उसके लिए भी टाइम लगता है। टाइम मतलब सेकंड को भी हम यहाँ पर टाइम ही काम करेंगे। कैलिब्रेशन यहाँ पर उसकी इंद्रियों को साधना पड़ेगा। अगर वह कैमरा काम नहीं करेगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि नीचे क्या है। कैमरे का 3D मॉडल बनाकर उसके अंदर लगे ऑन बोर्ड प्रोसेसर लगे हैं। वह उसकी 3D मॉडल बनाकर स्टडी करता है। यह रफ कम है, जहाँ लाइट ज्यादा है या उतरते हैं, ऐसा पूरा क्लियर करता है। यहाँ पर सिर्फ है कैमरे का लेंस कैलिब्रेशन नहीं करता, बल्कि कैलिब्रेशन लेजर भी होता है। लेजर मार्कर करके चेक किया जाता है कितना डिस्टेंस है। लेजर को भी कैलिब्रेशन करना पड़ता है। रेडियो सिग्नल को भी कैलिब्रेशन करना पड़ता है। रेडियो वेलोसिटी मैपर भी इसके अंदर रहता है। तीनों चीजों को कैलिब्रेशन करने के चक्कर में इसरो ने चंद्रयान 2 में एक काम किया था कि उसका जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड उसको आगे पीछे ऊपर नीचे टिल्ट करना। अलग अलग एंगल को एटीट्यूड कहा जाता है और उसकी एटीट्यूड को लॉक कर दिया था ताकि एक ही डायरेक्शन में चंद्रयान 2 बना रहे। उसका जितना भी सिस्टम उसमें एक लिमिट कर दी थी 8 किलोमीटर से 4 किलोमीटर तक के डिस्टेंस में। इस चक्कर में उसका फोर्स बिगड़ गया है, क्योंकि जहां उसका इंजन लगाया गया था उसने जरूरत से ज्यादा वहां पर फोर्स पैदा कर दिया। इसलिए इस बार एक इंजन को कम कर दिया गया है। अब उस इंजन ने ज्यादा फोर्स पैदा कर दिया था, जबकि कैलिब्रेशन के लिए लिमिटेशन डाल दिए गए थे। चंद्रयान खुद ने अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाया और वह वैसे ही चलते हुए अपने तय पाथ से टकरा गया। उसके बाद जब वापस 4 किलोमीटर के बाद उसकी इमिटेशन को हटाकर वापस उसको अपनी आप को सही करने का मौका मिला, तब तक काफी देर हो गई थी। उसको वहां पर भी लिमिटेशन दी गई थी कि 1 सेकंड में इतनी ही रोल वो करेगा, यानी कि स्पेस में घूमने भी लग गया तो उसे इतना डिग्री ही 1 सेकंड में करेक्ट करने की अथॉरिटी दी गई थी। लेकिन यहाँ वह खुद ही चक्कर काटने लगा और अपने आप को करेक्ट नहीं कर पाया और ऐसी स्थिति में एक क्रैश लैंड हुआ और यह इंफॉर्मेशन इसरो के पास आई। इसरो ने ही चंद्रयान 2 को उतारा था और इन सारी चीजों को उन्होंने हैंडल किया था। साउथ पोल वो फार्स साइड है जहां डायरेक्ट रेडियो सिग्नल पहुंचना बहुत मुश्किल है और चंद्रयान 2 ऑर्बिटर है।
वहां का चक्कर काट रहा है, उसका ब्रेकअप रिले कम्युनिकेशन सेंटर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। हमारा पारपसन मॉडल उसके साथ जाएगा, जो कि कम्युनिकेशन का काम करेगा। इस बार चंद्रयान 3 में पहले के मुकाबले कई बदलाव किए गए हैं और सारे तरीके से लैस कर दिया गया है। चाहे 8 किलोमीटर कैमरा कोस्टिंग फैंस हो या फाइन ब्रेकिंग फैस हो, चंद्रयान को पूरी अथॉरिटी दी गई है, जो कि वो अपने आप को जितना चाहे एडजस्ट कर सकता है। और साथ ही एक इंजन को इस बार कम कर दिया गया है। चंद्रयान 2 में 5 इंजन थे, इस बार केवल 4 इंजन दिए गए हैं, ताकि ज्यादा थ्रस्ट पैदा ना हो और उसकी लैंडिंग में कोई अड़चन पैदा ना हो। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चंद्रयान 3 इस बार सफलतापूर्वक लैंडिंग करेगा? रूस समेत पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।